ये सब क्या कर रहे हो तुम? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? मैडम। मेरा पति सो रहा है साइड में। अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको और पैसे दे सकता हूँ, बस पिछले महीने आपको जैसे अपने पति के साथ सो रही हो वैसे मेरे साथ सो जाओ। पागल हो क्या? मेरा पति सो रहा है सामने और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे ये लेना, और पैसे चाहिए आप ये भी रख लो, बस मेरे साथ सो जाओ एक रात की तो बात है। तुम्हें क्या लगता है इन पैसों के लिए मैं बिक जाऊंगी? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? और एक बात बताओ, इतनी महंगी बाइक, इतने सारे पैसे, ये सब तुम्हारे पास आया कहाँ से? कहाँ से आएगा? तुम्हारा पति थोड़ी ना देकर गया, मेरी खुद की मेहनत की कमाई की है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा ना मेरे पास और भी बहुत सी गाड़ियाँ बाइकें और बड़ी बड़ी है। अगर तेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना सब कुछ है, तो तू हमारे घर में नौकर का काम क्यों करता है? अरे वो सब अभी बताने का। कौन आवाज कर रहा है? साहब मैं वो मेम साहब से पूछने आया था, चाय बना दो क्या? मेरे लिए भी बना देना एक कप। ठीक है मेम साहब, एक बार साइड में आइए, आपको बताता हूँ सारी बातें। अरे आइए ना। ये सब क्या है? मुझे साफ साफ बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से और इतनी महंगी बाइक, और ये सब क्या बोल रहा था तू? अरे तो क्या हो गया मैडम, अब एक अमीर इंसान किसी से प्यार भी नहीं कर सकता क्या? अमीर? तू हमारे घर का नौकर है, तू कहाँ से अमीर हो गया? मैडम मैं नौकर वोकर नहीं हूँ, मैं तो शुरू से ही अमीर हूँ, बस आपसे प्यार करता था इसलिए झूठा नाटक करा नौकर बनने का, वरना कोई मेरे को शौक नहीं था ये सब करना है। ये फालतू की ना नाटक मत कर, समझा? तू जानता है ना हम यहाँ गांव के घर में क्यों आए हैं? क्योंकि प्रिंस के दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हीं का ख्याल रखने आए थे, और आज शाम तक ना हम अपने शहर वाले घर में वापस चले जाएंगे। तो ये सब मत कर, गांव वालों ने किसी ने देख सुन लिया तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी। देखो मैडम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके साथ ना रहना चाहता हूँ। हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से भाग चलते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अबे ओ, पागल हो गया, दिमाग नहीं है? तेरे साथ भागूंगी मैं अपने पति से ना बहुत प्यार करती हूँ, समझा? बहुत अमीर हूँ मैं, कोई हल्के में मत लो। और तुम्हें ना मैं बच्चा भी देना चाहता हूँ। तुम्हारे पति में रखा क्या है? तुम्हारे पति में रखा क्या है? हिम्मत कैसी है तेरी ये सब बोलने की? मैं बताऊं प्रिंस को तेरी ये सब बातें? जानता है ना तेरे साथ क्या होगा? मार मार कर तुझे इस घर से बाहर निकालेंगे, समझा? लगता है मैडम आप ना गरीबी में ही रहना चाहती हो। ठीक है, मेरे को क्या, मैंने तो सोचा था कि ये पैसे आपके काम आ जाएंगे। ऐसे पैसे बहुत सारे मेरे घर पे पड़े पड़े सेट रहे हैं, मगर कोई मेरी बीवी बनती है जिसके साथ में रहता, कम से कम उसके शौक तो पूरे कर लेता। क्या तो समझ नहीं हो रहा इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे अंकिता, क्या बातें कर रही है इससे? एक सेकंड, ये इतनी महंगी बाइक किसकी है? कुछ नहीं साहब, वो बाइक तो मेरे एक साहब की है, उन्होंने मेरे को ना धुलवाने के लिए दी थी, तो मैं यहाँ आ गया था। अरे तेरे पति को थोड़ी ना बताऊंगा सच कि ये बाइक मेरी है, इसके आगे तो ये नाटक ही करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। सुन, मैं ये कह रहा था कि अंकिता हम निकल रहे हैं आज, अभी बस आने वाली है, थोड़ी देर में तैयार हो जाओ। अभी? जी साहब। पर अभी क्यों? अरे शहर चले जाते हैं, यहाँ दादाजी के लिए आए थे, वो तो हॉस्पिटल में है। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया कि एक काम करो, शहर में ही आ जाया करना आप इलाज करने के लिए। अब मेरा भी नुकसान हो रहा है ना यार, मैं ऑफिस वगैरह नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि चलो अभी शहर ही चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे। तैयार हो जाओ तुम भी, और बबलू तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तैयारी कर लेती हूँ। फालतू बातें यहाँ मत करो, सीधा शहर चल कर करते हैं। जी साहब मैं भी हो जाता हूँ। सिर्फ मैं बताऊंगी शहर जाकर। चलिए माँ। अरे इतने टाइम बाद गांव गए थे, 2 दिन रुक ही जाते, इतनी जल्दबाजी में हमें वापस आना पड़ा। हाँ माँ, वो आपको पता है, फिर दादाजी एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। अब वो आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा गांव चले जाएंगे या फिर उनको यहीं बुला लेंगे, सबसे बढ़िया। और सुन, मुझे तो इससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? तेरी बीवी है ना, नौकर के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है, उस छुट्टी को बात करते हुए देखा है मैंने। अरे ऐसे बात कर रही होगी, क्या बोल रही हो? सुनेगी तो क्लैश करेगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी है। क्या बात कर रही हो? सच बोल रही हूँ। रुको मैं पूछती हूँ। अंकिता, वो तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या नौकर के साथ कुछ? क्या बोल रहे हो? मैं नौकरी के साथ? कैसी अजीब सी बात है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ, बस वो माँ आप चाय बनाइए ना, आपके हाथ की चाय पीने का बहुत अच्छा लगता है मुझे। जाइए ना एक बार। ठीक है, मैं बना के ला। हाँ जाइए। हाँ। क्या ये सब? प्रिंस तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? अरे माँ सामने थी तो मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर देखो ना कैसी बातें कर रहे हो तुम। मैं नौकर के साथ? छी।
अंकिता ऐसी बात नहीं है, तुम बात को समझो। मुझे भी ऐसा लगता है कुछ चल तो नहीं रहा तुम्हारा और बबलू नौकर का, क्योंकि उस वक्त भी जब हम गांव में थे तो बार बार तुमसे बात कर रहा था, और मुझे लगता है तुम्हें दिखाने के लिए वो इतनी महंगी सी बाइक लेकर आया था। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम फालतू की बातें मत करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पक्का कुछ नहीं है ना अंकिता? मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थक गया हूँ। शाम को फिर हॉस्पिटल भी जाना है, दादाजी का एक बार हाल पूछ के आएंगे, है ना? जाओ। क्या ये सब तुम्हारी वजह से ना? मेरा पति मुझ पे शक कर रहा है, सब लोग पूछ रहे थे कि मेरा चक्कर चल रहा है कि नहीं तुमसे। अरे तो बता देती आप। हाँ, मैं बबलू को पसंद करता हूँ, बदले में पैसे दे रहा है। मैंने कब कहा मैं पसंद करती हूँ? तुम ये फालतू की हरकतें करना बंद करो। ये क्या था पैसे उड़ाना वगैरह? और वो पैसे थे किसके? तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो तब से? अरे मैंने क्या झूठ बोला? मैंने तो बोला जो कुछ बोला सच है सब। वो पैसे मेरे थे, तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम ये बात अपने पति को नहीं बता सकती तो हम इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बबलू, बहुत हो रहा है तुम्हारा। कब से मैं तुम्हारी बकवास सुनने जा रही हूँ, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। से प्यार करता हूँ इसीलिए तो ये सब किया। वैसे भी आपका वो पति कितने ही पैसे कमा लेता है, 2-4 रुपए कमाता है, उसमें भी आपके शौक पूरे नहीं हो पाते। मेरे पति को फालतू बोलना बंद करो। वो मेरा पति, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे? अच्छा ठीक है, आपके पति को नहीं बोल रहा फालतू, लेकिन आप भी तो मेरी की बात समझिए ना। आप मेरे साथ रहोगी ना, आपको महारानी की तरह रहना। आप मेरे साथ रहोगी ना, महारानी की तरह रखूंगा। मेरा घर ना इस घर से तो लाख गुना बढ़िया तुम है। शायद भूल रहे हो, तुम कौड़ी के नौकर हो। तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, तुमने इस सोच भी कैसे लिया? और 2 पैसे क्या आ गए तुम्हारे पास, तुम उड़ने लगे। क्या ओ। पता किसी से उधार मांग के लाया हो वो पैसे और वो बाइक भी। किसने कहा कि मैं नौकर हूँ? तुम्हें बताया तो था ना कि तुम्हारे प्यार में खाली नौकर बन के इस घर में आया हूँ, ताकि तुम्हें अपना सकूं, तुम्हें पा सकूं। अच्छा, मुझसे इतना प्यार करते हो तुम? हाँ। तो एक बात बताना, इससे पहले तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं था कि तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? या सीधा सीधा आकर बोल भी तो सकते थे ना अच्छा। कि मुझसे प्यार करते हो। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? सीधा सीधा आकर बोलता तो तुम्हारे पति को और तुम्हारी सास को नहीं पता चल जाता? और वो तुम्हारी सास पूरा दिन भर तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्लाती रहती है, कभी ये कर दे कभी वो कर दे। तुमसे तो देखा नहीं जाता, लेकिन जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। देखो, वो मेरे घर वाले हैं। वो मुझे मारे पीटे डांटे कुछ भी करे, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें नौकरी से अभी के अभी निकाल रही हूँ मैं। नौकरी से निकालती नहीं, लेना देना ना कोई बात नहीं। शायद हो सकता है कि आप कुछ लेना देना हो। इस फोन में ना हम दोनों की जो भी बातें हुई थी वहाँ पे वो सब रिकॉर्ड है। अगर तुम चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे पति को और तुम्हारी सास को जाकर दिखा देता हूँ। रुको। वैसे एक बात बताऊँ, जब तुमने मेरे से वो सब बातें बोली थी ना वहाँ पे पैसे लेने के लिए, और हम दोनों के बीच में जितनी भी बातें हुई थी वो सब इस फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड है। अगर एक बार तुम्हारे पति को जाकर दिखा दिया ना, जिसके ऊपर इतना उछल रही हो, जिसके लिए मुझे मना कर रही हो, वो खुद तुम्हें छोड़ देगा ये सब सुनने के बाद। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, मेरे को तो इस घर से निकाल देंगे, मेरी नौकरी जाएगी। वैसे भी मैं यहाँ कोई नौकर बनने थोड़ी ना आया था, मैं तो तुम्हारे चक्कर में आया था, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सोच लो, तुम्हें मेरी बात देखो माननी है। रुको, किसी को कोई वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। क्या क्या बोला तो? मुझे सुनाई नहीं दिया। अब ज्यादा बनो मत, समझे? पर ये वीडियो अभी के अभी डिलीट करो और अंदर चल के बात करो, मेरा पति ना सुन ले। ठीक है, अंदर ही चलते हैं, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। चलो आओ अंदर, और गेट बंद करो। हाँ बोलो। सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हो? क्या प्यार? चलो तुम इतना पूछ ही रही हो ना, मैं बता देता हूँ। देखो प्यार व्यार कुछ नहीं करता, असल में तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। मतलब में पैसे ले लो जो तुम्हें चाहिए। वो क्या है ना, तुम्हारी जैसी कच्ची कलियाँ जो होती है ना, उनके साथ मजा आया लगा। बस करो, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ सोने के लिए, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी और मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या कैसा काम? वो बताती हूँ। अनुराग, ये कौन है? ये मेरा आशिक है, अनुराग। क्या? हाँ, तुम्हें इसको घर से बाहर निकलवाना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा था कि मेरे घर वाले देख लेंगे, इसीलिए इसको यहाँ छुपाया हुआ था। क्या बात है मैडम, तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। वैसे तुम्हें तो अभी यहाँ पे आए हुए 2-3 घंटे ही हुए, ये कब में आ गए यहाँ? वो मैंने इसको चाबी दे रखी थी इस घर की। मेरे पति और सास दोनों मेरे साथ गांव में थे। मैंने सोचा था कि इसको यहाँ भेज दूंगी और फिर वहाँ से बहाना लगा कर ना यहाँ इस घर में आ जाऊंगी,
बोल दूंगी कि सहेली के घर जा रही हूँ। और वैसे भी वो तो कुछ दिनों के लिए वहीं रहने वाले थे ना, क्योंकि उनके दादाजी की तबीयत जो खराब थी। तो मैंने सोचा कि मैं सहेली का बहाना लगा दूंगी और बोल दूंगी कि उसके घर जा रही हूँ, और उसके घर ना जाकर यहाँ आ जाऊंगी और इसके साथ मजे करूंगी। पर मुझे क्या पता था वो लोग भी आज ही आ जाएंगे। मेरे तो सारा प्लान चौपट हो गया। और अब ये अंदर है तो अब बाहर निकलेगा तो होने लगेगा चोर है, इसीलिए इसको बहुत सावधानी से घर से बाहर वैसे निकालना मैडम होगा। जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं तुम। तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हें सोने से मतलब है ना? मैं सो जाऊंगी। अरे सो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन अगर मैं ये काम करने से मना कर दूं तो, और जाकर आपके पति और सासू माँ को बता पागल हो? मैं ना तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी और अपने पति को ये भी बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। अगर वीडियो तुम्हारे पास है ना तो वीडियो में ये भी दिख रहा होगा कि पैसे कौन दे रहा सोने के लिए। चलो ठीक है मैडम, अब मैं इतना तो समझ गया हूँ कि आप भी मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो, लेकिन अब मैं ना आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी ये बात भी तो छुपानी है ना मेरे को। ये क्या मतलब है? ओ हाथ उठाने की गलती मत करियो, वरना बाहर तेरा पति बैठा हुआ है। आप ये बात मार के बुलाया ना तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आराम से नीचे बैठ जा। अब बता, मानेगी या? देखो ये तो दादागिरी है। तुम मुझे कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और सोना चाहते हो, मैं दोनों में मान गई। ओ, तेरी जैसी लड़की के साथ मैं प्यार करूँगा, सिर्फ सोने के लिए बोला था। वो प्यार शायद गलती से निकल गया होगा मुंह से, उसे भूल जा। अरे अनुराग, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? चुपचाप खड़े हो तब से, समझाओ ना इसे। देख भाई, तेरे फायदे की एक बात बताऊंगा, ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानता। अगर मैंने इसके पति को जाकर बोल दिया ना तो वो हो सकता है तेरे को जेल में डलवा दे। अब तू देख ले, देख तुझे क्या करना है, यहाँ रुकना है या फिर जाना है अपने घर, क्योंकि तेरे घर वाले भी तो होंगे ना। अनुराग तुम मेरी बात सुनो, इसकी बातों में मत आओ। तुम मेरे साथ ही रहो ना। भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी। और इस अंकिता से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भैया प्लीज़ मेरे को यहाँ से निकलवा दो। क्या मान गए? चलो अब इसकी टेंशन तो तुम छोड़ दो, इसे तो मैं पीछे के गेट से निकलवा दूंगा। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? है बड़ा भरोसा करती थी, प्यार करती थी ना इस पर, इसने तो तुम्हारे भरोसे को, प्यार को चंद सेकंड में तोड़ दिया। मेरी गलती जो मैंने इतने प्यार करने वाले पति से इसको ऊपर रखा, इस पर भरोसा किया कि नहीं ये मुझे नहीं छोड़े। पर इसको देखो, कोई बात नहीं, तुम इससे निकलवाओ, बस बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ इसे छोड़कर। क्या हुआ अंकिता, परेशान से खड़ी हो, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या अरे बबलू नौकर नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया? बाहर गया होगा ना सामान लेने। अरे तुझे पता है सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया, कहने लगा कि तुम्हारे पीछे के दरवाजे से कोई निकल कर गया है। कौन गया पीछे के दरवाजे से? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं गया। अरे यार सिक्योरिटी गार्ड मुझे पता क्या बता रहा है, क्या? कह रहा है कि तुम जब चले गए थे ना गाँव तो पीछे से कोई चोर घुसा है घर के अंदर। क्या? नहीं चोरी तो कुछ नहीं वहाँ। अंकिता यार मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, कहीं सच में कोई चोर वगैरह तो नहीं घुसा है घर के अंदर? उससे कुछ गलत फहमी हुई होगी ना, चोरी होती तो पता नहीं चल जाता हमें। ऐसा चुप, कितना नाटक करोगे तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। क्या लगा सच्चाई का पता नहीं चलेगा? बबलू नौकर को मैं नहीं बोला था वो सब करने के लिए, तुम्हें पैसे देने के लिए। क्या? जी हाँ, और तुम पैसे देखते ही मान भी गई। क्यों? प्यार में कमी रखी थी मैंने, रह गई होगी कमी, है ना? तुझे तो कोई करोड़पति चाहिए था ना, क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। मैं अपनी जरूरतें भूल गया था तेरी ख्वाहिशें पूरी करते करते, क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। दादाजी की तबीयत खराब थी, पैसे नहीं थे मेरे पास, फिर भी तूने कहा कि जैसे तैसे पैसे दो, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज जाना चाहती हूँ। सहेली की मम्मी बीमार है, वहां के लिए पैसे चाहिए, पता नहीं क्या क्या बहाने बना के तुमने पैसे मांगे। मैंने हमेशा पैसे ला कर दिए, खर्चे में था फिर भी पैसे दिए। क्यों? अभी तेरे चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता था, तुझे खुश देखना चाहता था, लेकिन तूने मेरी खुशी से ही सब कुछ छीन लिया मुझसे। और तुझे पता है, ये बात माँ को भी पता है, और दादाजी की तबीयत खराब हुई ही नहीं थी, वो तो फिट है पूरे, सब कुछ सही है गाँव में। हम जानबूझ के नाटक करके गाँव गए थे, क्योंकि हमें पता था तो पीछे से आशिक को जरूर बुलाएगी। उस दिन भी जब तो अपने आशिक से मिलने यहाँ से निकली थी ना, सहेली का बोलकर, तेरा पे शक किया था मैंने, लेकिन पलक झपटे तुम पता नहीं कहाँ चली गई बाइक पे बैठकर उसके साथ। इसलिए कोई बात नहीं, बबलू ने उसे पकड़ लिया, वो तो साला जेल में जाएगा और तुझे मैं तलाक दूंगा। प्लीज ऐसा बस मत करो। बहुत हो गया अंकिता, तुमने जितना मेरा दिल दुखाया ना, आज तक किसी ने नहीं दुखाया। हमारी जगह यहाँ बिल्कुल नहीं है, निकलो यहाँ से ये बात अंकिता, प्लीज।